स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये सब क्या हो रहा है? सक्षम, थैंक गॉड तुम आ गए। इस गोपिका ने मामा जी को मिर्ची का जूस पिलाया। मामा जी को मिर्ची से एलर्जी है। एलर्जी? प्रिया बहन, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं और ज्यादा डालती मिर्ची। मामा जी की जान चली जाती और तुम्हें हंसी आ रही है। हंसी उनके जेब से चांदी की चम्मच गिरते देख आई। तुम क्या कहना चाहती हो? मामा जी और उनके दोस्त चोर हैं? Stop acting smart, okay? ये तुम्हारी जूस की वजह से टेबल से कटलरी गिर गई। ये बचकाने बहाने देना बंद करो। मामा जी क्या है और कैसे, इससे सिर्फ मैं ही वाकिफ नहीं हूँ, बल्कि पूरा परिवार वाकिफ है। ये जो मेरे एक्स हस्बैंड खड़े, उन्हें भी पता है, और अब ये मेरी ना रही माँ जी, इनको भी पता है। और ये जो है ना, वो चोर की भांजी। माँ जी भी मेरी बात मानती है, क्यों माँ जी? बताइए ना। नहीं मानती। मानती थी, पर अब मैं इसकी बात मानूंगी, क्योंकि अब प्रिया ही मेरी बहू है। आज की सनसनीखेज खबर, मोदी परिवार की भरोसेमंद बहू ने चोरी का आयोजन किया और उसने अपने मामा जी को टिप दिया कि कैसे चांदी की चम्मच को अपने पॉकेट में छुपाना चाहिए। वो भी एक नहीं, देखो अभी भी गिर रही है, इतनी सारी। झूठी, तुम मुझे चोर कैसे बुला सकती हो? How dare you? जो हाथ मेरी बहू पर उठे, उस हाथ को मैं तोड़ के रख दूंगी। बड़ी सासू मामी, आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए हैं। आपकी बहू गोपिका नहीं, मैं हूं। हे कृष्ण भगवान, मैंने गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। वो क्या है ना कि मुझे आदत है इसे बहू कहने की, इसीलिए जबान फिसल गई। क्षमा कर देना मुझे। सो स्वीट, दैट्स ओके। लेकिन आपने मुझे रोका क्यों? अरे वो इसलिए कि तुम्हारे नाजुक हाथ से थप्पड़ मारे और तुम्हारे ये मुलायम से हाथ ना लाल हो जाए और गंदे हो जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस नाजुक से हाथ पर दाग लगे। बड़ी सासू मामी, आप तो चाशनी से भी ज्यादा स्वीट हो गए हैं। पर वो क्या है ना, ये गवार गोपिका अब मेरी नसों में तांडव कर रही है। मैं इतना इरिटेट हो गई हूं ना कि मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया। मेरे ही घर में मुझे चोर बुलाया, मेरे मामा जी पे इल्जाम लगाया, जबकि चोर तो ये खुद है। 60 करोड़ की एल्यूमिनी के बहाने पैसे हथियाना चाहती है, मेरे पति पे डोरे डाल के उसे मुझसे दूर करना चाहती है, चुराना चाहती है। एक थप्पड़ तो बनता ही है, और अगर उसके बाद मेरे हाथ गंदे भी हो गए ना तो मैं हाथ धो लूंगी। इससे तुम्हें इतनी
इतनी जोर से ही तुम ये थप्पड़ इसे मारने वाली थी ना, तब तो बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पर इससे कम होता ना थप्पड़, उसका जोर और वजन, तो फिर बात नहीं बनती। इसलिए मैंने तुम्हें इतनी जोर से तमाचा लगाया ताकि तुम्हें पता चले कि इतना ही तेज और करारा थप्पड़ तुम्हें गोपिका बहू को मारना है। अब तुम्हें क्या हुआ? अरे हंस क्यों रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रिया बहू की तरफदारी नहीं करके तुम्हारी तरफदारी करूंगी? तो भूल जाओ, अब प्रिया ही मेरी बहू है। मैं इसे मारूं और तुम्हारी तरफदारी करूं, ये तो सपने में भी मत सोचना। अंडरस्टूड छे? बिल्कुल सही कहा ना? हाँ राइट। तो गोपिका को कैसे थप्पड़ मारना है आप उसी पे आजमा के दिखा दीजिए। एकदम सही कहा प्रिया भाभी ने। पर मैं क्या सोच रहा था बड़ी माँ कि क्यों ना हम मामा जी पे हाथ आजमा ले पहले। एक ट्रायल भी हो जाएगा। हाँ मतलब एक स्त्री पर, एक पुरुष पर तमाचे का ट्रायल, बराबर ना? हाँ। मामा जी तैयार हो जाइए तमाचे के लिए। 3, 2, 1। अरे रुकिए बहन जी, क्या कर रही हैं आप? क्यों? देखिए इसको नीचे कीजिए। देखिए मैं अब समझ सकता हूँ आपको कितना बुरा लगा होगा, और अभी मैं अपनी भांजी को लेकर एकदम निश्चिंत हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई शक? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो ठीक है। ये चाटे का डेमो देने की क्या जरूरत है? हाँ तो मैं चलता हूँ। हाँ प्रिया बेटा, तू ठीक है ना? तू अच्छे से रह मेरे बच्चे। मैं चलते हैं, चलो भाई। बाय मामा जी। वहाँ कहाँ? चल अरे प्रिया, प्रिया बहू, गोपिका इसे देखो, सीखो कुछ, है ना? अरे सास ने तमाचा लगाया तो भी चुप, सास ने बेइज्जती की तो भी चुप, अपमान सहा तो भी चुप। ना कि तुम्हारी तरह जबान लड़ाए। सीखो कुछ, सीखो। आपको आपकी मनपसंद बहू मिल गई ना? हाँ, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ सीखने या समझने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी बहू मुबारक। माँ अब क्यों इसके मुंह लग रही है? अब पता नहीं, इससे बात करना फजूल है। माँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने इस गोपिका का साथ छोड़ के मेरी प्रिया का साथ दिया। थैंक यू सो मच माँ। सक्षम दिक्र, मुझसे गलती हो गई। प्रिया को समझने में मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। इस लालची गोपिका की बातों में मैं आ गई, मुझे क्षमा कर दो प्रिया बहू। हाँ बड़ी सासू मामी, बस मुझे समझ आ गया। मैं प्लीज रेस्ट कर लूं? हाँ जा। शाबाश, खुश रहो। थैंक यू। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, पर डर भी लग रहा था। आपने तो उसे चाटा ही मार दिया। हाँ बड़ी माँ, मतलब हाँ मीनल, प्रिया ने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे गुस्सा आ गया। कोई मजाक में भी मेरी गोपिका बहू के लिए एक भी गलत शब्द कहे, ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है।
वैसे भी इतने दिनों की भड़ास थी मेरे मन में उसके प्रति। मौका मिला, निकाल ले। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ। सिर्फ आपके अंदर ही नहीं, हम सबके अंदर प्रिया बहन की तरफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन अभी हम सबको अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि प्रिया बहन को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। ये कैसा प्यार है? अगर कोई प्यार ऐसे दिखाएगा तो नफरत कैसे दिखाएगा? जान लेकर। प्रिया, ऐसे मूड ऑफ करके क्यों बैठी हो? ओ, अब समझा। क्योंकि माँ ने सबके सामने तुम्हारी साइड जो ली, इसलिए इमोशनल हो गई, राइट? थप्पड़ मार के कौन साइड लेता है? ये कोई तरीका होता है? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई तो इज्जत होनी चाहिए। What is this यार? प्रिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तुम्हारा टेस्ट था। ट्रस्ट मी, माँ वैसी वाली सास नहीं है जो अपनी बहू को दबा के रखती है। माँ ने तुम्हें थप्पड़ मारा, वो सिर्फ गोपिका को दर्द देने के लिए, उसे बुरा फील करवाने के लिए, बस। ये तुम क्या कह रहे हो? दर्द तो मुझे हुआ ना। तुम ये सोच के देखो कि गोपिका को कितना दर्द हुआ होगा, उसे कैसा लग रहा होगा। अंदर अंदर जल भून रही होगी वो, ट्रस्ट मी। क्योंकि अब तुम हो माँ की फेवरेट। ये कैसा लॉजिक है? उसे क्यों जलन होगी? वो तो सबको हेट करती है ना, नफरत करती है। बैठो। कहा ना, प्यार की उम्मीद ही नफरत बन के निकलती है। अरे वो गोपिका, उसको क्या लगता है? उसको ये लगता था कि पूरा परिवार ना उसके साथ है, सब उसकी साइड लेते हैं। लेकिन आज उसे जवाब मिल गया होगा कि उसके साथ कोई नहीं, अकेली है वो। समझी? नो स्माइल प्लीज। अरे ऐसा चेहरा गोपिका देखेगी ना आते जाते, तो उसको पता क्या लगे कि वो जीत गए, तुम हार गए। स्माइल प्लीज। अच्छा, तो तुम ऐसे स्माइल नहीं करोगी? ठीक है, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। टन टन, ये रहा हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट लेटर। मैंने सब इंतजाम कर दिए। और पता है ये फॉर्म कौन लेके आया? तुम्हारी सास मिथिला मोदी। Really? Seriously? She's so sweet. सक्षम, ये मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी दिन है। एक तो बड़ी सासू मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरा परसों हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन है। I'm so happy. I love you. I love you too. हंस क्या रहा है? यहाँ तो हर दूसरी लड़की काले कपड़े में है, कैसे पहचानेंगे? कोई दूसरा रंग नहीं दे सकता था, गधेड़ा। मुझे क्या पता था कि आज यहाँ पे सब लोग ब्लैक ब्लैक खेलेंगे। अब फोन लगा उसे। माँ, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम निकली तो मैं तो दूर से भाग जाऊंगा। तो क्या करे? हर एक सुंदर लड़की के आगे जाकर कियारा कियारा चिल्लाए, जो मोड़ के देखेगी वो कियारा। अरे एक्चुअली अच्छा आइडिया है। हाँ? आप जाके पूछो ना सबको, तब तक मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। अरे पर तू ऐसे मुझे छोड़ के, अरे और आज तो रोस्टी भी नहीं है, सबने रेड क्यों पहना हुआ है? डोंट वरी, ढूंढते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, चल। जलाराम बापा, क्या फंसा भी दी तो हिते ने। कियारा, कियारा। एक्सक्यूज मी, राज।
अगर आप कहो तो बन जाऊं आपके लिए आज का राज। यू चल चल। राज कहीं भी नहीं मिल रहा। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे फोन करके कहती हूँ कि हम आज नहीं मिल सकते। क्यारा को फोन कर लेता हूँ। अरे वाह, ये तो उसके बारे में सोचो और उसका फोन भी आ गया। जरा मापा शू कनेक्शन चे। हेलो, सॉरी राज, आज हम नहीं मिल सकते। हाँ क्यारा, मैं भी सॉरी। वो मैं अभी कैफे से घर निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? वेट वेट वेट, तुम ऑलरेडी कैफे में हो? हाँ, मैं तो आसपास ही हूँ। तुम कहाँ पे हो? पर तुम मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? ये कहाँ से टपक पड़ी? कल यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने हमें कियारा के साथ देख लिया तो हंगामा मचा देगी। हाँ, अगर इसने मुझे राज के साथ देख लिया तो ये मेरी जान खा जाएगी। प्रियंका, एक काम करते निकलते। हेलो, तुम कहाँ? मुझे हाँ, मैं तो यहाँ पे ही। राज, क्यारा, ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं या फिर किसी और के साथ? कियारा, शादीशुदा होकर तू लड़कों के साथ चिट-चैट करती है। आप चुप रहिए, मुझे हितेन से बात करनी है। शादीशुदा होते हुए ऐसी दूसरी लड़कियों से फोन पे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तुम मुझसे बात नहीं करती थी तो मैं क्या करता? ओ, तो तुम बाहर फ्लर्ट करोगे? इसको क्या सिखा रही है? तू तो मुझे बता कि शादीशुदा होकर भी हितेन जैसे कितने लड़कों के साथ तू आशिकी कर रही है? शट अप! मैंने एक दोस्त से ऊपर इससे या किसी से कभी बात नहीं की। और ये आपका लाडला बेटा, पूछो इसे। मैं ये सब करती थी पैसे कमाने के लिए और ये सब करता था आशिकी के लिए। लूज कैरेक्टर। मैं ना तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। टेक्निकली इसने मुझे चीट किया है तो अब मैं लूंगी इसे डिवोर्स और मांगूंगी एलिमनी, गोपिका की तरह। खोली ले लूंगी, उसे बेच दूंगी और तुम लोग आ जाओगे सड़क पर। तुम लोग को ना मैं छोड़ने नहीं वाली ऐसे, ठीक है? तू चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब मैं दिखती हूँ तू कैसे मुझसे पैसे निकलवाती है। जो नहीं है ना वो भी निकलवा कर दिखाऊंगी, भीख मंगवाऊंगी तुम लोगों से और हैरेसमेंट का केस ठोक दूंगी आप लोगों पे। नहीं नहीं तेजल, मैं बात कर रहा हूँ। माँ क्या हुआ? माँ, सासू माँ, क्या हो गया इनको? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। बार बार मेरे सक्षम जी के गले क्यों लगती है ये? दूर खड़ी रह के भी बात हो सकती है ना? जब देखो तब चिपकने का बहाना ढूंढती है। ए गोपिका, क्या कर रही हो? अपने गले को चाय से गले लगवा रही। लकी चाय? मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। जिसकी बाहों में थे वो आपके लिए चाय नहीं बनाती? गोपिका, तुम तो समझो, मैं उसके पास थोड़े जाता हूँ। देखो गोपिका, अगर मैं नहीं करता ना तो बात बिगड़ सकती थी। तुमने देखा ना, तो हैंडल तो करना था ना। 2 चम्मच शक्कर। फीकी पियो। अरे अच्छा सॉरी बाबा, अब दोबारा नहीं होगा। अगर कभी दोबारा आगे किया तो दोबारा किया तो जब तुम्हारे दिल को जलन होती है ना तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। एक बात बताओ, मेरे गले लगने पे तुम इतनी नाराज हो तो जो मैंने तुम्हें देखा आई लव यू बोला उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं? मुझे जवाब दो, बोलो जवाब दो। अब देखो कैसे गीता सीता बन गई। आई लव यू का जवाब दो। गैस कम करो। अब गैस कहां से बीच में आ गई?